हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड इस फेस्टिव सीज़न को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एंड अपनी खुशियों के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, एंड जो ज़रूरतमंद है उनकी भी हेल्प आप कर रहे होंगे। अपने अकॉर्डिंग जितनी आप मदद कर सकते हैं वो आप अवश्य ही कर रहे होंगे। कि तो अपनी खुशियों के साथ साथ जब आप अन्य लोगों की खुशियों का भी ध्यान रखते हैं तो आपकी खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी दुगनी हो जाती हैं, यानी कि आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है, कहीं ना कहीं संतुष्ट होती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड्स या चैनल मैसेज जिसे कहते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से कि आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द डे। एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस जिसमें कुछ गाइडेंस हो सकती है, कोई अन्य गाइडेंस यानी आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कोई और जैसे ब्लेसिंग्स मैसेज, या फिर कोई और मैसेज जो डिवाइन आपको बताना चाहते हो आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब सबसे फर्स्ट कि डाउनलोड्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो आज का डाउनलोड्स किस इस प्रकार का आ रहा है, स्नीक पीक जो डाउनलोड्स मैसेज आया, यानी कि जो आज का मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है वो स्नीक पीक से रिलेटेड मैसेज आया है। ये बार बार मैसेज आया है एंड ये इस मैसेज का मतलब है कि आप पर कोई चोरी छुपे नज़र रख रहा है। ठीक है, स्नीक पीक का मतलब है चोरी छुपे नज़र रखना या फिर चोरी छुपे आपको देखना। ठीक है, तो कोई इंसान है जो आप पर चोरी छुपे नज़र रख रहा है, आपकी हर एक्टिविटीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है, आपके हर पल को यानी ध्यान दे रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से रहते हो, मतलब आपकी हर एक्टिविटीज़ पे वो नज़र रख रहा है। एंड उसकी इंटेंशन क्या है इसके बारे में हम कार्ड के माध्यम से देखेंगे। लेकिन इस तरीके की एनर्जी सारी है कि कोई इंसान है जो आप पर नज़र रख रहा है। ठीक है, यानी चोरी छुपे आप पर नज़र रख रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो अपने आप को लेकर, क्योंकि इसमें जो मैसेज आ रहा है मुझे कि आप ग्राउंडेड हो चुके हैं अपने आप को लेकर, यानी कि आपने अपना एक दायरा बना लिया, अपने ऑरा को क्लोज कर दिया है, यानी कि आपने लाइफ से यानी लाइफ की मुश्किलों से, हार्डशिप से या लोगों के बदलते स्वरूप से आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। एंड ये जाना है कि किन लोगों को प्लीज़ करना है अपनी लाइफ में, किन लोगों के साथ घुलना मिलना है एंड किन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। तो आपको डिवाइन ने टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के द्वारा, ठीक है, एक्सपीरियंस के द्वारा ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई हैं कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रहना है। तो मे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लेकर ग्राउंडेड हो चुके हैं, तो इस इंसान को आपके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है पूरी तरीके से एंड ये इंसान आप पर चोरी छुपे नज़र रख रहा है, आपकी जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ इस इंसान की एनर्जी सी आ रही कि पास्ट में इस इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रही है आपको, बहुत ज़्यादा चिंता में रहें, वरीज में रहें, फियर में रहें, डिप्रेशन में रहें, रातों को जाग जाग कर रोए भी हैं। एंड इस इंसान की एनर्जी सारी कि इस इंसान ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, वैल्यू नहीं की है एंड साथ ही साथ इसने ना आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, एक ऑप्शन समझा है आपको, मतलब एक ऑप्शन की तरह आपको अपनी लाइफ में रखा है, जिसकी वजह से आप एक लंबे टाइम तक परेशान रहे हैं। ठीक है, तो इस इंसान से मे भी इस टाइम आप दूर हो चुके हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुके हैं एंड आप अपनी लाइफ में अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये इंसान अब आप पर नज़र रख रहा है, वो भी चोरी छुपे। तो ये मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, आपकी लाइफ के आसपास के लोगों की वजह से हो सकता है। ठीक है, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों से पता करता हो, या फिर आपके बारे में ये जानता हो, आपके आसपास रहता हो, या फिर कोई भी हो सकता है। ये टैरो के माध्यम से देखेंगे कि ये एनर्जी किसकी है एंड ये क्यों आपकी लाइफ में चोरी छुपे नज़र रख रहा है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे टैरो के माध्यम से कि क्या एनर्जी से आ रही है। ओके, एंड मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, वरना ये आपके लिए ही नुकसानदायक
यदि एक्स्ट्रा लेते हैं, मान लीजिए आपसे मैसेज रेजोनेट ज़्यादा नहीं कर रहा, फिर भी आप ज़बरदस्ती उस मैसेज को अपने साथ रेजोनेट कर रहे हैं एंड वैसी चीज़ें आपके साथ नहीं होती है, तो आप डिसपॉइंटमेंट में जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी बोलते हैं एंड गॉड को भी बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, इन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा बोला था। प्लीज़ आपके साथ जितना मैसेज रेजोनेट करे उतना ही लिया कीजिए, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग एनर्जीज ग्रैब करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ में कार्य भी करेंगे। एंड एक्स्ट्रा लेंगे, वो एनर्जीज मैच नहीं होगी, देन आप उसके अकॉर्डिंग कार्य भी नहीं कर पाएंगे एंड गाइडेंस भी उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। तो आप ना अपने अकॉर्डिंग जितना मैसेज रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा प्लीज़, ये आपके लिए अच्छा होगा, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो कार्ड्स निकालने आपको लिए मैंने 7 ऑफ सोर्ड्स आया सबसे फर्स्ट, पेज ऑफ वैंड्स, द टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस रिवर्स बैक, 3 ऑफ कप्स रिवर्स बैक, डेथ आया है, द वर्ल्ड आया, ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स आया है बॉटम, ठीक है। तो ये एनर्जीज आई है एंड नेगेटिव है एंड बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर एनर्जीज निकल कर आई है। जो भी ये इंसान है, ये पास्ट लाइफ से पास्ट लाइफ से रिलेटेड इंसान है जो आप पर नज़र रख रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना चेंजेस देख रहा है बहुत सारी, यानी आप अपनी लाइफ में ग्राउंडेड हो चुके हैं एंड अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। तो ये आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है। नज़र इसलिए रख रहा है ये इंसान क्योंकि एक तो ये इनमेच्योर एनर्जीज है, ठीक है, एंड ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। एंड इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है, यानी बहुत सारी तबाही आ चुकी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है एंड ये जानता है कि इसकी परेशानियों का हल सिर्फ आपके पास ही है, ठीक है। एंड ये आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ के बारे में चोरी छुपे नज़र इसलिए रख रहा है ताकि आपकी लाइफ में एंटर करने का रास्ता बना सके, यानी ये सारी जानकारियाँ आपके बारे में इकट्ठी इसलिए कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में घुस सके एंड आपकी लाइफ में दोबारा से री एंटर हो सके, ठीक है। तो इसके लिए बार बार आपकी लाइफ में नज़र रख रहा है, चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपकी लाइफ के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर रहा है। लेकिन ये एनर्जीज धोखेबाज है, ठीक है, बैट्रियाल वाली एनर्जीज है, चीटिंग वाली है, लायर्स एक नंबर का ये इंसान, ठीक है, झूठा भी है एंड बचपना है, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर एनर्जीज है, ठीक है, इस इंसान की। एंड इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है एंड साथ ही साथ ये अपनी लाइफ की हर परेशानियों से इस टाइम लड़ रहा है, यानी कि परेशानियों के बीच में घिरा हुआ है एंड उनसे लड़ रहा है एंड पूरी तरीके से स्टक भी है, यानी कि इसकी जो लाइफ की ग्रोथ है ना बिल्कुल गायब हो चुकी है, बैलेंस ख़त्म हो चुका है। यानी टेम्परेंस कार्ड रिवर्स आने का मतलब इसकी लाइफ का बैलेंस बिल्कुल हिल चुका है, ख़त्म हो चुका है। सेलिब्रेशन नाम की चीज़ भी इसकी लाइफ में नहीं है। तो ये इंसान जब ये देख रहा है कि जब आप इसकी लाइफ में थे, ठीक है, यानी कि ये लव कनेक्शन भी है, यानी कि 2 ऑफ कप्स बॉटम कार्ड ये बता रहा है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ पास्ट में लव कनेक्शन रहा हो जिसमें इसने आपकी वैल्यू नहीं की है उस टाइम में, ठीक है, एंड आपको आपकी पोजीशन नहीं दी है इस इंसान ने, इसलिए ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यानी डेथ आने का मतलब है कि आपका रिश्ता इस इंसान के साथ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, यानी कि एंड हो चुका है। एंड देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड एंड डेथ आने का मतलब है कि पूरी तरीके से इसके साथ जो भी कार्मिक पैटर्न था आपका, या फिर कोई लेन देन था, किसी तरीके का कार्मा से लेन देन था, तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं इस इंसान से, ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न है, यानी कि एक हिस्सा था जो आपको कोई ना कोई लेसन देने आया था, लेकिन ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में री एंटर होना चाहता है फॉर हिज अबंडेंस, ठीक है। तो अपनी अबंडेंस के लिए ये दोबारा से आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज़ का यूज़ करना चाहता है, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो सके अपनी लाइफ में, ठीक है, इस हैंगमैन की स्थिति से निकल सके एंड जो इसकी लाइफ की परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं वो ठीक हो सके, क्योंकि ये जानता है जब आप इसकी लाइफ में थे तो ये बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में था, ठीक है, यानी खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था एंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था अपने कार्यों के प्रति, बहुत सारी अबंडेंस इसकी लाइफ में आ रही थी। तो ये एनर्जीज वो दोबारा से अपनी लाइफ में यही चीज़ चाहता है ये इंसान। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हो, आपको पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में मतलब किस कार्य के लिए बने हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको करनी है, तो उसको लेकर आप पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुके हैं एंड इस टाइप की एनर्जीज को आप बिल्कुल प्लेस भी नहीं कर रहे हैं, एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं। तो
ये इंसान अब एंटर करने की आपकी लाइफ में कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर रहा है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में एंटर करना आसान हो सके इस इंसान के लिए। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि इस इंसान के साथ आपका हर तरीके का लेन देन, कार्मिक पैटर्न सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, इसके लव के अलावा अन्य कोई और भी रिश्ता भी हो सकता है आपका, यानी आपकी लाइफ में कोई रिश्तेदार ऐसा हो सकता है, कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है जो इस टाइप की मेंटालिटी का हो एंड आपकी लाइफ में री एंटर होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हो। तो आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैच होती है ना, फ्रेंड्स, रिश्तेदार या फिर लव कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको ना ऐसे इन लोगों को प्लीज़ नहीं करना है, एंटर नहीं होने देना है। साथ ही साथ अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस रखना है, ताकि इस ऐसी एनर्जीज़ के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए कि इस टाइप की एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करिए एंड आपको अपने आप को लेकर ग्राउंडेड रहना है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड ये इंसान चाहता है कि जब आप इसकी लाइफ में दोबारा से री एंटर हों तो इसकी लाइफ में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी मुश्किलें हैं, वो उसका अंत कर सके। यानी आपकी एनर्जीज के माध्यम द्वारा ये इंसान अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का अंत करना चाहता है, यानी डेथ एंड द वर्ल्ड। यही चीज़ शो कर रही है कि ये इंसान आपके माध्यम द्वारा अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहता है, यानी कंप्लीशन एंड डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज यही बता रहा है कि आपको ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। ये सिर्फ अपना एंड अपना फ़ायदा सोचते हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने थर्ड आई मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको थर्ड आई मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आप ना अच्छे से, मतलब आपकी थर्ड आई के माध्यम द्वारा ऐसे लोगों की एनर्जीज को समझ सकें एंड ऐसे लोगों से दूर रह सकें। साथ ही साथ आपको क्राउन चक्र यानी गॉड से, यानी डिवाइन से कनेक्ट रहना, जिससे कि आपका लाइफ का बैलेंस बना रहे एंड ऐसी एनर्जी से डिवाइन स्वयं आपको दूर रख सकें। यानी कि आप एक तरीके से अपने 7 चक्रास पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आया है यहाँ पे थर्ड आई एंड क्राउन चक्र, ठीक है। तो इन दोनों पे आप अच्छे से मेडिटेशन करेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके के एनर्जीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है एंड उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको डिवाइनली जो भी गाइडेंस आती है, मैसेज आते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी लाइफ का बैलेंस बना रहे, हैप्पीनेस बनी रहे एंड जो भी आप कार्य करते हैं उसमें भी बैलेंस बना रहे, किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना आए एंड ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर होकर किसी भी तरीके के से डिस्टर्बेंस ना ला सकें, ठीक है। तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे लोगों से, तो आप बच कर रहिए। जो इंसान आप पर चोरी छुपे नज़र रख रहा है आपके जाने के बाद, वो किस लिए आप पर चोरी छुपे नज़र रख रहा है, ताकि आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके एंड देख सके कि आप क्यों खुश हैं, किस लिए खुश हैं, कितनी खुशियाँ आपके पास हैं। एंड उसके जाने के बाद, यानी आप उसकी लाइफ से निकल गए तो उसकी मतलब उसको लग रहा है कि मेरे रहने पे ये इंसान इतना खुश नहीं था, मेरे लाइफ से निकलते इस इंसान की लाइफ में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई। तो इस तरीके की जेलसी भी है इस इंसान के अंदर, ठीक है। तो स्नीक पीक यानी चोरी छुपे नज़र रखना इस तरीके की एनर्जी से आज की, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा एंड आपकी सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है, एंड बाउंड्रीज आपके हाथों में है एंड प्रोटेक्शन भी आपके ही हाथों में। आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन आपको रास्ता एंड वे देते हैं, एनर्जीज देते हैं, ताकि आप ऐसे लोगों से बच सकें। आपके अंदर वो मतलब थिंकिंग डालते हैं, आपको एनर्जीज के माध्यम से बताते हैं, तभी आप ग्राउंडेड रहते हो। खुद को लेकर जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं, आपको पता चलती हैं एंड आपका बैलेंस कहाँ से ख़राब हो रहा है आपको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, ताकि आप अपने बैलेंस को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहें, अपने सेलिब्रेशन खुशियों को लेकर सुरक्षित रहें एंड आपकी लाइफ की हैप्पीनेस है वो भी हमेशा बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान या कोई फ्रेंड या फिर रिश्तेदार एंड या कोई लव कनेक्शन जो दोबारा से री एंटर होने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले वो इंसान आपकी पूरी तरीके से छानबीन कर रहा है, चोरी छुपे वो भी, ठीक है, यानी स्नीक पीक, चोरी छुपे आप पर नज़र रख रहा है। ये मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, आपके आसपास के लोगों के द्वारा हो सकता है, या फिर आपकी जानकारी का कोई इंसान है जो आपकी सारी जानकारियाँ इस इंसान को दे रहा हो। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करता है ना, प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, ओके। चलिए आप लोगों के लिए 1-2 मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है।
तो मैसेज आप लोगों के लिए निकालने सबसे फर्स्ट आया लॉस। तो ये इंसान लॉस में है तभी आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, ठीक है, एंट्री करना चाहता है। हार्ट ब्रोकन, इसका दिल टूटा हुआ है बुरी तरीके से, इसलिए भी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन आपका फेवरेट कलर हो सकता है या फिर इस इंसान का, ओके। अकेले रहो, यही शांतिपूर्ण है। तो जब आप ऐसे लोगों से बचेंगे एंड जितना अकेले रहने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको पीस महसूस करेंगे, आपके लिए शांतिपूर्ण होगा। ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए, यही आपके लिए शांतिपूर्ण होगा, यानी कि पीसफुल होगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ हनुमान जी। तो जब भी आपको असुरक्षा फील हो या फिर आपको डर लगे या फिर किसी प्रकार की इनबैलेंस है या परेशानी आए तो आपको बोला जा रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ हनुमान जी, यानी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर हनुमान जी की। तो उनकी स्तुति अवश्य करें, पूजा पाठ करें, उनका मंत्र जाप करें, ठीक है। हनुमान चालीसा आप पढ़ें जिससे कि ऐसे लोगों से भी आप बच सकें एंड आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी एंटर करे तो वो भी आपकी लाइफ से रिमूव हो सके, ठीक है। एंड चेंज इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, यानी बहुत सारी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है एविल आइज प्रोटेक्टर। तो अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए जो भी चीज़ आप प्रोटेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसका यूज़ करें अच्छे से एंड अपने आप को ऐसे लोगों की बुरी नज़रों से बचा सकें, ठीक है। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए आज का। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही कैरी कीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ठीक है। तो जय हनुमान बाबा।